बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 यानी पहला चैप्टर है लेकिन उसका नंबर है 10। 10वां चैप्टर जो है बेटा उसकी अपने जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करने हैं। और सबसे पहले आप न्यूमेरिकल नंबर 1 करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है बेटा पहला न्यूमेरिकल जो है इसमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिखा है और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। सबसे पहले हम इसकी बुक से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है बेटा आप सेम मेथड से करेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप सबसे पहले अपनी बुक खोलें और इसमें जो न्यूमेरिकल नंबर 10.1 है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक मेटल धात का बना हुआ जैसे लोहा है इसका बना हुआ एक रॉड है और उसकी लेंथ जो है लंबाई है 1 मीटर। कितनी लेंथ है? 1 मीटर। ये उसकी इनिशियल लेंथ है तो इसलिए इसके साथ मैंने नॉट लगा दिया, यानी शुरू में जो रॉड है उसकी लंबाई कितनी है? वो 1 मीटर है तो उसके साथ एल के साथ छोटा सा हमने ओ लगा दिया, इसको एल नॉट बोलते हैं इनिशियल लेंथ। बाद में ये लेंथ चेंज हो जानी है इसलिए मैंने इसके साथ इनिशियल के लिए ये रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद कहते हैं एक्सपैंड बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि वो एक्सपैंड कितना होता है, जो लेंथ उसकी 1 मीटर है रॉड की, जब हम उसको गर्म करते हैं 20 डिग्री टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर बढ़ा के 120 डिग्री 120 डिग्री कर देते हैं। पहला टेम्परेचर जो था वो 20 था, बढ़ा के 120 डिग्री जब किया तो उसकी लेंथ जो है वो एक्सपेंड हो गई, थोड़ी फैल गई, बढ़ गई। कितनी बड़ी है? उसमें जो तब्दीली आई है लेंथ में उसको हम डेल्टा एल से लिखते हैं, यानी लेंथ में जो चेंज आया है, तब्दीली आई है, वो आई है 0.02 मीटर, यानी जो राड की पहले लेंथ थी उसमें थोड़ा इजाफा हो गया, राड की लेंथ बढ़ गई है। उसके बाद क्या कहता है, कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आपने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो आपने फाइंड करना है, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। इसमें हमने जो फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। इसका फार्मूला जो है बेटा, इसको फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमने लगाना है वो हमारे पास है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इनटू मल्टीप्लाई एल नॉट और मल्टीप्लाई साथ डेल्टा टी। ये फार्मूला जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है बेटा। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एल नॉट, ये एल नॉट जो है ये इनिशियल लेंथ है, और डेल्टा टी ये हमने बेटा जो है फार्मूला इसमें लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये अल्फा अगर यहां से निकालना है तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा इधर ही रहेगा, ये जो एल नॉट और डेल्टा टी है ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेल्टा एल के नीचे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। डेल्टा एल के नीचे ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। ये असल में फार्मूला यहाँ पे यूज होना है, ये वाला। अब इसके लिए बेटा इस फार्मूले को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें हमें डेल्टा एल चाहिए, वो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद एल नॉट चाहिए, वो भी मौजूद है, और डेल्टा टी चाहिए। डेल्टा टी नहीं है, T1 और T2 है। डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो अब बेटा यहाँ पे इसका ये हम सॉल्व करने लगे हैं, इसका सोल्यूशन निकालने लगे हैं, इसको हल करने लगे हैं। ये गिवन डाटा का बेटा भी नंबर होता है, ठीक हो गया ना। इसको आपने इसी तरह लिखना है और फिर सोल्यूशन के भी नंबर होते हैं, तो इनके अलग अलग नंबर होते हैं, ये बात याद रखिएगा पेपर में, ठीक है ना। तो अगर आप ये सही से नहीं लिखते तो एक नंबर आपका कट हो जाएगा। अच्छा, आप सोल्यूशन में बेटा सबसे पहले आपने डेल्टा टी निकाल लेना है। डेल्टा टी इक्वल होता है T2 माइनस T1 के। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है, वो है 120 डिग्री, 120, उसमें से माइनस कर लिया कितना, 20 को। अच्छा बेटा, यूनिट नहीं, जब आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है साथ यूनिट नहीं लिखने हैं, आसान हो जाएगा। लास्ट पे जब आप जवाब निकालेंगे तो उसका साथ यूनिट लिख देंगे। तो अब ये आ जाएगा आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। चाहे आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में भी ये 100 केल्विन ही आएगा।
तो ये आ गई आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू। अगर आप इसको केल्विन में लिखना चाहें तो फिर भी आप इसको लिख सकते हैं 100 केल्विन। ओके हो गया। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप ये है, हमने ये वाला फार्मूला लगाना है जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा को निकालने का। असल में फार्मूला ये था, इससे हमने ये फार्मूला बना लिया डेल्टा एल ओवर एल नॉट मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अब बेटा इसकी वैल्यू पुट करें। अब डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू 0.02। साथ इसका यूनिट जो मीटर है वो नहीं लिखना। उसके बाद नीचे क्या आएगा, एल नॉट इनिशियल लेंथ जो थी वो थी 1 मीटर, 1 लिखना है, मीटर आपने नहीं लिखना। मल्टीप्लाई जो है डेल्टा टी, उसकी वैल्यू हमारे पास है 100। कितनी है, 100। अब बेटा हमने क्या करना है, अगला काम कैलकुलेटर क्या है, आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है और कैलकुलेटर से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम कैलकुलेटर बेटा पकड़ लेते हैं और सबसे पहले ये देखें हमने क्या करना है बेटा, ये तो 0.02 को डिवाइड कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 100, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो इसका होगा उसमें बेटा 0.02 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 100 पे। तो जब इसको 100 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। और ये जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना अल्फा, इसका बेटा यूनिट होता है, या इसको आप लिख लें पर केल्विन, यानी केल्विन के ऊपर -1 लगा लें, या पर डिग्री लिख लें। बुक में आई थिंक पर केल्विन लिखा है तो हमने इसीलिए यहाँ पे इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये हमारे पास जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर जो है एक्सपेंशन का जवाब यानी अल्फा का जवाब आ गया। इसके साथ ही बेटा ये हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर था 10.1, पहला न्यूमेरिकल जो है आपके चैप्टर नंबर 10 10th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अब हमने न्यूमेरिकल करना है 10.2, दूसरा न्यूमेरिकल जो चैप्टर नंबर 10 है, पहला चैप्टर जो है 10th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का। उसमें बेटा 2 वाले न्यूमेरिकल में जो गिवन डाटा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, जो चीज हमने फाइंड करनी है वो भी लिखी है। अब उसी तरह जिस तरह पहला न्यूमेरिकल हमने किया था उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। पहले बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट बेटा सेकंड वाले न्यूमेरिकल की कुछ इस तरह से लिखी हुई है, अ कंटेनर hold 1 liter of water at 20 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर है, बर्तन है, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जो है 1 लीटर वाटर पड़ा हुआ है, 1 लीटर जो है पानी पड़ा हुआ है। यानी इस तरह से हमारे पास जो है वो एक बर्तन है। सपोज हमने कहा कि ये हमारे पास एक बर्तन है और इसके अंदर कितना पानी है, यहाँ पे जो है पानी है 1 लीटर। ठीक हो गया। और जो है 1 लीटर पानी जो है वो असल में उसका वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम। तो उसको हमारे पास ये इनिशियल वॉल्यूम है शुरू वाला, तो इसको हमने कह दिया वी नॉट। जैसे लास्ट वाले न्यूमेरिकल में इनिशियल लेंथ को, पहली लेंथ को हमने एल नॉट कहा था, इसके साथ वी नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या कहता है, इसका जो टेम्परेचर है ना वो कितना है, शुरू में 20 डिग्री, तो T1 है 20 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट बेटा क्या लिखता है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, यानी उसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, उसको V से लिखते हैं। फाइनल वॉल्यूम को किससे लिखते हैं, V से। वो हमने फाइंड करना है। और कहता है अगर इसका कितना टेम्परेचर हो जाए 80 डिग्री, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री यानी सेकंड वाला टेम्परेचर उसका 80 डिग्री है और हमने उसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो मालूम करना है। उसके बाद क्या लिखता है, अज्यूमिंग वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो कितना है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। यानी यहाँ पे ये वैल्यू है, पहले हमें उसने इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ था 1 लीटर, T1 की वैल्यू दी है, T2 की दी है, फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। और उसके साथ उसने हमें जो है क्या दिया, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसको बीटा से लिखते हैं।
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम किससे लिखते हैं बेटा, अल्फा से, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है उसको हम किससे लिखते हैं, बीटा से, उसकी वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पे डेल्टा टी मैंने पहले ही निकाल लिया है, क्योंकि हमें पता है डेल्टा टी फार्मूले में यूज होना है, चेंज इन टेम्परेचर वो होता है T2 माइनस T1, T2 80 है, उसमें से माइनस किया T1 20, 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर जो है हमने ये जो इनिशियल वॉल्यूम था बेटा V0, इसको हमने क्या किया, 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया, तो 1 लीटर जो होता है वो 1000 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1 लीटर की जगह क्या आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने बेटा इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बेटा चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करेंगे। चेंज इन वॉल्यूम निकलेगा तो फिर फाइनल वॉल्यूम आएगा। पहले वॉल्यूम इनिशियल दिया है, उस वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आती है वो मालूम करेंगे, फिर दोनों को जमा करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम आएगा। यानी पहले ये है, फिर इसके अंदर चेंज आता है, यानी ये वॉल्यूम इसका जो है वो बढ़ जाता है थोड़ा, ठीक है। पहले यहां तक था सपोज, अब इसका बढ़ के ये इतना जो है इसका वॉल्यूम जो है वो मजीद बढ़ गया, ज्यादा हो गया है। तो ये जो चेंज आया ना, पहले हमने ये फाइंड करना है, चेंज मालूम होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका फाइनल वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, v की वैल्यू। तो पहले हमने जो है वो डेल्टा v फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम। उसका फार्मूला क्या है, जैसे डेल्टा एल का फार्मूला था, डेल्टा एल इक्वल था अल्फा, यहाँ पे इक्वल आएगा बीटा, उसके साथ क्या आएगा वी नॉट और मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ये सेम फार्मूला है, वहां पे इधर डेल्टा एल था और इधर वी नॉट की जगह एल नॉट था। अब बेटा इसमें डेल्टा वी पहले हम चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं, बीटा की वैल्यू है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये लिख दी। उसके बाद मल्टीप्लाई वी नॉट, वो कितना है हमारे पास, वो है 1000, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट नहीं लिखना साथ, ये वाला सिर्फ 1000 वैल्यू लिख दी। और उसके बाद है डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, चेंज इन टेम्परेचर वो था 60 डिग्री, वो लिख दिया। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत है बेटा। तो हमने कैलकुलेटर पकड़ा और इनको जो है वो सबको मल्टीप्लाई किया, 2.1 मल्टीप्लाई 1000, 2.1 मल्टीप्लाई 1000 1000, और उसको मल्टीप्लाई आगे कर दिया 60 से, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 126, 126, और इसके साथ आ गए हैं 3 0। ये हमारे पास इन जो है 2.1 1000 और 60 को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये 10 की पावर -4 साथ एज इट इज आ गई। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये 10 की पावर -4 को अगर हम खत्म करते हैं, क्या करते हैं, खत्म करते हैं, तो ये देखिएगा ये हमारे पास पॉइंट इसका यहाँ पे है, तो 4 डिजिट आगे आ जाएगा 1 2 3 और 4, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 12.6। जब 10 की पावर -4 को खत्म करना है तो इशारिया लास्ट पे है, जो नहीं दिया हुआ लास्ट पे है, उसको हमने 4 डिजिट जो है वो पीछे ले आना लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.6, आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया है। अब हमने क्या फाइंड करना था, फाइनल वॉल्यूम V। तो फाइनल वॉल्यूम V फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है V0, उसके अंदर क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे जो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में तब्दीली आई है, यानी जो पहले वॉल्यूम दिया था उसके अंदर जितनी तब्दीली आई है उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल वॉल्यूम भी निकल आएगा। चेंज इन वॉल्यूम कितना, पहले इनिशियल वॉल्यूम था 1000, 1000, उसके बाद प्लस चेंज इन वॉल्यूम आया 12.6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास हो जाएगा 1012.6, और ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम इसका आ गया है, और इसका यूनिट भी वही होगा जो इनिशियल का था, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके साथ ही बेटा हमारा जो सेकंड वाला न्यूमेरिकल था, यानी 10.2 वाला न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 का, वो कंप्लीट हो गया है।
अब हमने न्यूमेरिकल करना है 10.3, तीसरा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 का 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका बेटा। इसमें हमें गिवन डाटा ये दिया हुआ है और हमने इसमें फाइंड करना है एल फाइनल लेंथ को कहते हैं। तो बुक से पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इसको समझ के सॉल्व करते हैं। तो बेटा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर 2 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक जो है वो स्टील रॉड है किसका बना हुआ, किस धात का बना हुआ, स्टील का बना हुआ एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो मेजर की गई तो उसकी लेंथ कितनी आई, 2 मीटर आई और कितने टेम्परेचर पे आई, 20 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम इसको जो है वो इस तरह से बनाने की कोशिश करें तो सपोज हमारे पास ये एक रॉड है इस तरह से, ये इसकी लेंथ कितनी है, ये हमारे पास एक रॉड है और इसकी लेंथ है 2 मीटर और इसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। और ये शुरू में इसकी इनिशियल लेंथ है, तो इनिशियल लेंथ को एल नॉट से लिखते हैं, वो 2 मीटर है, जो शुरू वाला टेम्परेचर T1 वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लिखता है इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और कहता है इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसकी वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, यानी इसकी फाइनल लेंथ हमने मालूम करनी है एट 80 डिग्री सेल्सियस, कितने पे, सॉरी एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या करना है, उसकी फाइनल लेंथ जो है वो क्या करनी है, मालूम करनी है। तो उसका जो दूसरा टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर अगर हम इसका बढ़ा देते हैं बेटा, बढ़ा के कितना कर देते हैं जो है वो 80 की बजाय 20 की बजाय 100 डिग्री कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी लेंथ पहले की निस्बत थोड़ी बढ़ जाएगी और बढ़ के इसकी फाइनल लेंथ यहां से यहां तक कितनी आई है वो हमने फाइंड करनी है। और इसमें जो लेंथ यानी लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, लेंथ में जो इजाफा हो रहा है उसका कोफिशिएंट अल्फा जो है वो 1.2 इंटू 10 की पावर -5 है। अब बेटा हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो चेंज इन लेंथ का फार्मूला लगाना है, वो होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा, उसके बाद एल नॉट मल्टीप्लाई डेल्टा टी। क्लियर होगी बात, क्योंकि यहाँ पे दो टेम्परेचर थे T1 और T2, चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो T2 माइनस T1 होता है, तो T2 100 है, उसमें से T1 20 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब बेटा ये चेंज इन लेंथ यानी लेंथ में जो तब्दीली आई है वो कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू थी 2.1, ये है सॉरी 1.2, तो यहाँ पे हमने वैल्यू इसकी लिखी 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ये वैल्यू लिख दी, यूनिट नहीं लिखना, ठीक हो गया, लास्ट पे हम यूनिट लिखेंगे। मल्टीप्लाई एल नॉट इनिशियल लेंथ वो थी 2 मीटर, 2 आ गया, मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर वो कितने है, वो 80 डिग्री है, ये लिख दिया। अब अगला काम किसका है, अगला काम है बेटा कैलकुलेटर का। अब हम जो है वो कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर बेटा पकड़ा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 1.2, ये 10 की पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1.2 मल्टीप्लाई 2 और फिर उसको आगे मल्टीप्लाई कर दिया 80 से, और इसके साथ भी ये डिग्री वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, 80 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 192। ये चेंज इन लेंथ जो आई वो आई 192 और साथ ये 10 की पावर -5 एज इट इज आ गया। अगर इसको हमने जो है पावर को खत्म करना है तो मैंने आपको लास्ट वाले न्यूमेरिकल में भी बताया था, इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसको कितने डिजिट लेफ्ट की तरफ ले जाना है, जितनी पावर है 5 है तो 5 डिजिट, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 ये 3 है, आगे 2 डिजिट और लेके जाना है तो वो 2 हमने 0 लगा लिए। क्लियर होगी बात, यानी यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ से हम इसको उठा के 1 2 3 4 और 5 डिजिट पीछे ले आए, तो ये हमारे पास चेंज इन लेंथ आ गया। इसका यूनिट भी मीटर होता है, लिखना लिख ले, नहीं लिखना कोई इश्यू नहीं। अच्छा, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें
तो ये हमारे पास 0.00 और ये 2 को खत्म करेंगे तो ये हमारे पास 9 ही रहेगा, लेकिन इस 9 को खत्म करेंगे तो ये 1 की बजाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमने पॉइंट के बाद 3 रकमें लिख ली, बाकी खत्म कर दी हैं। यानी जिस रकम को खत्म कर रहे होते हैं अगर वो 5 से बड़ी हो तो पीछे वाली में 1 का इजाफा कर देते हैं। ये 2 था, 5 से छोटा है, 9 ऐसे ही रहेगा। फिर जब ये 9 को खत्म करेंगे तो ये 9 5 से बड़ा है तो इसमें 1 इजाफा हो जाएगा, 1 की बजाय ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये चेंज इन लेंथ आ गई, हमने फाइनल लेंथ फाइंड करनी थी, तो जो फाइनल लेंथ है उसको एल से लिखते हैं और उसका फार्मूला क्या है, इनिशियल लेंथ शुरू में जो दी थी प्लस जो उसमें तब्दीली आई है, दोनों को आपने क्या करना है, जो शुरू वाली इनिशियल लेंथ थी उसमें ऐड कर लेना है जितनी तब्दीली आई है, तो फाइनल लेंथ फाइंड हो जाएगी। उसके लिए बेटा इनिशियल लेंथ हमारी कितनी थी, वो थी 2 मीटर, यानी 2 प्लस चेंज इन लेंथ कितना आ गया, 0.002। अब बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल लेंथ का आंसर आ जाएगा हमारा, वो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0.22। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 0.002, तो ये ऐड किया तो ये आया 2.002। और लेंथ जो है बेटा कोई भी हो, इनिशियल हो, फाइनल हो, चेंज हो, लेंथ में जो भी आपके पास आए उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये हमारे पास जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.3 था, तीसरा न्यूमेरिकल बेटा वो आपका कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 का, 10th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का। अब हमने न्यूमेरिकल करना है 10.4 वाला, चौथा न्यूमेरिकल 10वें चैप्टर का, 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका बेटा। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो गिवन डाटा है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दो चीजें आपको गिवन दी हुई हैं और आपने इसमें जो है वो फाइंड क्या करना है। अभी इसकी जो है बुक में स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं क्या लिखता है। 4 वाला जो न्यूमेरिकल है बेटा उसमें कहता है अ स्टील ब्रिज expand by 5 centimeter on a hot summer day if the bridge originally spanned 100 meter, what is the temperature change। तो एक तो बेटा इसमें हमें जो है चेंज इन टेम्परेचर जो है वो फाइंड करना है, डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, वो मैंने यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो फाइंड करना है वो लिख लिया। अब क्या कह रहा है, कहता है एक ब्रिज है, पुल है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास एक ब्रिज है इस तरह से, ठीक है, और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है ना वो कितनी है बेटा, इस पुल की जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 100 मीटर, 100 मीटर का ये पुल है, ठीक हो गया। और ये पुल जो है वो स्टील का बना हुआ है, किस धात का बना हुआ है, स्टील का। और हॉट समर डेज के अंदर गर्मियों में जब बहुत ज्यादा शिद्दत की गर्मी होती है तो ये जो पुल है स्टील का ये एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है। इसमें जो चेंज आता है वो कितना आता है, यानी ये थोड़ा सा फैल के क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। और कितना चेंज आता है इसमें, जो डेल्टा एल है ना, लेंथ में तब्दीली जो आती है वो कहता है 5 सेंटीमीटर, यानी बिल्कुल थोड़ी सी, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में चेंज आया है। और फिर क्या कहता है, आपने क्या करना है, ये बताना है, उसने लेंथ भी बता दी, ओरिजिनल लेंथ पुल की इतनी है, उसमें चेंज इतना आ रहा है, तो आप ये बताएं कितना टेम्परेचर चेंज होगा तो इतना चेंज आएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा अब बेटा उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज चाहिए होगी, वो है लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। इसकी बात न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर नहीं की हुई, इसका बारे में नहीं बताया होगा। तो अगर इसके बारे में नहीं बताया तो इसकी वैल्यू अगर नहीं दी हुई तो ये याद रखना है इसकी वैल्यू कितनी होती है। जिस न्यूमेरिकल में ना दी हो, जिसमें दी हुई है उसमें वही पुट करनी है जो दी हुई है, और जिसमें नहीं दी वहां पे आपने 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पुट कर लेना है। तो आप बेटा हमारे पास जो है चेंज इन लेंथ का जो फार्मूला था हम उसको यूज करेंगे, जो होता है इक्वल अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई एल और मल्टीप्लाई इसके साथ होता है डेल्टा टी। अब हमने डेल्टा टी फाइंड करना है, ये डेल्टा एल इधर ही, और ये जो एल और अल्फा है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, अल्फा भी और एल भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे और इक्वल के दूसरी साइड पे बचेगा डेल्टा
टी, यानी हमारे पास जो डेल्टा टी है ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा टी इक्वल आ जाएगा बेटा डेल्टा एल। डेल्टा का मतलब चेंज है, ये साइन डेल्टा का है, और नीचे अल्फा एल। क्लियर होगी बात। अच्छा अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है बेटा, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल, इसकी वैल्यू थी 5 सेंटीमीटर, मैंने उसको मीटर में पहले ही कन्वर्ट कर लिया है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 पे डिवाइड करना होता है वैल्यू को। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 100 पे डिवाइड करना है। तो 5 को 100 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.05, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.05 डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, लेंथ। तो जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है, 100 है। ओके हो गया। अब बेटा नेक्स्ट काम किसका है, कैलकुलेटर का है। अब आपने जो है वो कैलकुलेटर ले लेना है और इसको बेटा सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर पे हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो हमारे पास वैल्यू है 0.05, इसको ऐसे लिखा। नीचे बेटा ये 1.2 को मल्टीप्लाई 100 से करें, पावर को नहीं अभी कुछ भी करना है, ये जो 10 की पावर है, पहले 1.2 मल्टीप्लाई किससे हुआ, 100 से, तो ये 120 आ गया। कितना आ गया, 120। और ये जो 10 की पावर है ना बेटा हमारे पास नीचे -5, इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पावर जो है नीचे -5 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, +5। अब इसको इस पे डिवाइड कर लें, 0.05 डिवाइडेड बाय 120, तो ये बेटा हमारे पास आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया 4.1666 इस तरह। तो वो मैंने 3 वैल्यू लिख ली, 4.16, आगे 6 को खत्म करके एक ही लगा दिया 7, और 7 10 की पावर आई है -4, कितनी आई है, -4, ये कैलकुलेटर पे आया है। साथ ये वाली जो बेटा 10 की पावर -5 है, सॉरी +5 है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसका जवाब ये आया है और ये वाली रकम साथ वैसे लिख दी है। अगर ये बेटा आपका कैलकुलेटर पे सेव नहीं आता तो मेरा स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। ठीक हो गया ना। सिर्फ जो है आपने मुझे स्कूल के टाइम में नहीं पूछना, उस वक्त मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो आप शाम के टाइम कभी भी कॉल करके मुझसे जो है पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कैलकुलेटर की सेटिंग किस तरह से करनी है। अच्छा अब ये आपके पास क्या आ गया, 4.167 मल्टीप्लाई 10 की पावर +5 और -4, +5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये पावर 1 है, अगर -1 होती तो इशारिये को हम लेफ्ट की तरफ एक डिजिट लेके आते। अब क्या है, +1 है, इसको खत्म करने के लिए इशारिये को राइट की तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये जो है इसका नेक्स्ट स्टेप जो है चेंज इन टेम्परेचर जो हम फाइंड कर रहे थे, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा टी जो है वो कितना आ जाएगा, वो बेटा हमारे पास ये आएगा, ये इशारिया इधर चला जाएगा 41.67, ये वाली वैल्यू, और ये 10 की पावर खत्म हो जाएगी। ये चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो तब्दीली है ना वो हमने मालूम करनी थी, वो कितनी आ गई 41.67। और इसका बेटा जो यूनिट होता है, चाहे आप केल्विन लिख लें चाहे आप डिग्री सेल्सियस लिख लें, तो बुक में डिग्री सेल्सियस है तो हम भी यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे। इसके साथ ही बेटा हमारा ये जो न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 10.4, चौथा न्यूमेरिकल जो था बेटा 10वें चैप्टर का, वो कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10.5, पांचवा न्यूमेरिकल जो है 10वें चैप्टर का 10th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का बेटा। उसका गिवन डाटा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसमें हमने क्यू यानी हीट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी बुक से स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर यानी न्यूमेरिकल नंबर 5 की जो है वो कुछ इस तरह से दी हुई है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट की जरूरत है। हीट को हम यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट की हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट की जरूरत है, यानी क्यू हमने फाइंड करना है। उसके बाद क्या लिखता है,
टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन बार है, आयरन का जो है वो बार है जिसका मैस 2 किलोग्राम है और उसका टेम्परेचर हमने 20 सेंटीग्रेड से बढ़ा के कितना करना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो 2 किलोग्राम आयरन बार है उसका वेट आप पहले है T1, उसका है 20 डिग्री सेल्सियस, उसको बढ़ाना है, बढ़ा के 20 से 100 डिग्री पे ले जाना है, तो T2 उसका क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया ना। और कह रहा है ऐसा काम करने के लिए 20 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ा के उसको कितने डिग्री करने के लिए, 100 डिग्री करने के लिए कितनी हीट की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखता है आगे, गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना उसको हम सी से लिखते हैं, उस आयरन की वो कितनी है, 450 उसकी वैल्यू दी हुई है। ये जूल पर किलोग्राम पर केल्विन उसका क्या है, यूनिट है। समझ आ गई बात। क्या कह रहा है कि आपके पास जो है वो एक जो है वो क्या है, आयरन बार है जिसका मैस 2 किलोग्राम है, उसका टेम्परेचर आपने 20 डिग्री से बढ़ा के 100 डिग्री करना है। पहला टेम्परेचर 20 है, बढ़ा के 100 करना है। तो बताएं उसको कितनी हीट की जरूरत है अगर उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू 450 हो। तो इसमें बेटा हमने क्या किया, T1 T2 हमें दिया हुआ था, दोनों टेम्परेचर हमने डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया। वो कितना आ गया, वो बेटा T2 माइनस T1 होता है, यानी 100 माइनस 20 वो 80 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है हीट फाइंड करने का जो हमने फार्मूला यूज करना है, क्यू फाइंड करने का फार्मूला, वो हमारे पास होगा एम सी डेल्टा टी। क्या फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है, जो हीट फाइंड करने का फार्मूला है वो है एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है, एम मैस ये भी है, और सी जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है, ये भी हमें इस न्यूमेरिकल में गिवन दी हुई है। तो आप बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू आएगी एम की, वो है 2 मल्टीप्लाई सी की, वो हमारे पास थी 450, और उसके बाद मल्टीप्लाई डेल्टा टी, वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं क्या आता है। यहाँ पे बेटा हमने 2 मल्टीप्लाई 450 मल्टीप्लाई 80, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया, हीट का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 72000। और ये जो हीट होती है ना बेटा क्यू, इसका यूनिट होता है जूल। क्या यूनिट है हीट का, जूल। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिख ले 72, और ये इशारिया यहाँ से हम उठा के इधर ले आए, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 और 3, 3 डिजिट हम लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं, तो 7 10 की पावर प्लस 3 आ जाएगी जूल। और 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जो है वो 72, और साथ ये 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, किलो के। हमने प्री फिक्सिस 9th क्लास में पढ़ी थी, ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 किलो। तो इसकी जगह किलो लगा लिया और साथ जूल, तो इसका हीट का आंसर क्या आ गया बेटा, 72 किलो जूल। क्लियर होगी बात। अब दोबारा से जरा समझ लें, कहता है जैसे ये हमारे पास एक आयरन बार है, ठीक है, लोहे के जो बनी हुई बार है, और कहता है इसका मैस 2 kg है। उसके बाद इसका शुरू में टेम्परेचर 20 डिग्री है, टेम्परेचर को बढ़ाना है, कितना करना है, 100 डिग्री। तो उस टेम्परेचर को 20 से 100 पे लेके जाने के लिए कितनी हीट की जरूरत है वो फाइंड करनी है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सी की वैल्यू 450 है। तो हीट फाइंड करने का ये फार्मूला है एम सी डेल्टा टी, इसमें वैल्यू पुट की और इसका आंसर निकाल दिया। ये बेटा सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 10.5 ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका न्यूमेरिकल नंबर 10.6, छठा न्यूमेरिकल जो सेकंड लास्ट है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 10th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का। इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसमें हमें मैस दिया है,
एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसकी वैल्यू दी हुई है और इसमें क्यू यानी हीट फाइंड करनी है। तो बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं छठे न्यूमेरिकल की। क्या लिखता है? हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हरारत यानी हीट की जरूरत है, क्यू हमने फाइंड करना है। किसके लिए? टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इंटू वाटर एट 0 डिग्री। यानी हमारे पास आइस है, बर्फ है, और उसका मैस दिया हुआ है, कितनी बर्फ है? 500 ग्राम, और मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, तो हमने इसको किस में बदल लिया? किलोग्राम में। ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करते हैं तो बात याद रखिएगा, 1000 पे 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो 500 को जब हमने क्या किया, 1000 पे डिवाइड किया तो 0.5 किलोग्राम बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या लिखता है? नेक्स्ट में कहता है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इक्वल 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। यानी क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास जो है वो मैस दिया हुआ है आइस का, बर्फ का, उसको हमने मेल्ट करना है, पिघलाना है, ठीक है। और उसको मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए 500 ग्राम आइस जो है, बर्फ जो है, उसको कितनी हीट की जरूरत है, जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसकी वैल्यू ये दी हुई है। तो बड़ा सिंपल सा बेटा, आसान सा न्यूमेरिकल है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले जो है हम जो है यहाँ पे हीट का फार्मूला लगाएंगे। जब हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है तो वहां पे आपके पास जो है हीट का फार्मूला होगा मैस यानी M मल्टीप्लाई एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैस को मल्टीप्लाई किससे कर देना है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। तो आपके पास हीट हरारत की वैल्यू आ जाएगी। मैस इसमें आया है 0.5 किलोग्राम, यूनिट नहीं साथ लिखना। उसके बाद मल्टीप्लाई, साथ क्या आ गया बेटा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? इसकी वैल्यू है हमारे पास जो है 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब बेटा नेक्स्ट काम है कैलकुलेटर का। अब हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर से बेटा जब हमने 0.5 को मल्टीप्लाई किया 3.36 से, तो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर को अभी कुछ नहीं किया, वो वैसे ही है। तो ये हमारे पास आया, Q की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये वाली। और जो हीट होती है उसका यूनिट क्या होता है हमारे पास? जूल होता है। क्या यूनिट होता है? जूल होता है। यहां तक भी बेटा आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर इसको मजीद आगे करना है तो क्या करेंगे? हीट Q ऐसे लिखा। अब ये जो है इशारिया, अगर इसको हम यहां से उठा के 2 डिजिट पीछे ले जाए, 168 बना ले, ठीक हो गया। 1 जो है इसका इशारिया 1 के बाद जो था वो 8 के बाद ले जाए, तो 10 की पावर जो है आपके पास कितनी आएगी? जब इशारिये को लेफ्ट से राइट की तरफ 2 डिजिट लेके जाएंगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगी। पहले कितनी है? +5 साथ जूल। तो अब ये बेटा 168 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 जूल आ जाएगी। और आपको पता है 10 की पावर 3 हमने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में भी पढ़ा था, ये प्री फिक्स है, और 10 की पावर 3 को हम कहते हैं किलो, और साथ क्या है? जूल। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो हीट की वैल्यू आ गई। 500 ग्राम आइस, बर्फ जो थी, 500 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए हमें 168 किलो जूल जो है हीट की जरूरत है। अगर उसका जो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू जो है LF की वैल्यू कितनी हो? 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम हो। समझ आ गई बात? तो ये बेटा आपका जो है 6 वाला न्यूमेरिकल 10.6 वाला कंप्लीट हो गया है। अब हमने डिस्कस करना है, सॉल्व करना है न्यूमेरिकल नंबर 10.7, 7वां न्यूमेरिकल 10वें चैप्टर का जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है बेटा, वो हमने सॉल्व करना है। और ये हमारा जो है 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, उसका पहला चैप्टर जो है उसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, इसको हम करेंगे। इसमें हमें बेटा जो
स्टेटमेंट दी हुई है बुक के अंदर, उसमें लिखता है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपोराइज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। latent heat of vaporization of water is equal to 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। कह रहे हैं आपने हीट की जो है वो अमाउंट फाइंड करनी है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हरारत की जरूरत है। क्या 1 किलोग्राम वाटर को 100 डिग्री टेम्परेचर पे जो है वेपोराइज कंप्लीटली वेपर में बदलने के लिए। तो यहाँ पे बेटा एक चीज हमें और भी दी हुई है, वो है टेम्परेचर। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें गिवन डाटा में इसको लिख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि आपके पास 1 किलोग्राम पानी है और 100 डिग्री टेम्परेचर पे आपने उसको गर्म करना है। तो आपको पता है पानी को जब गर्म करते हैं तो वो वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है, बखारात बन के ऊपर आसमान में जाना शुरू हो जाता है। तो वो जो बखारात बनना है ना, उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। तो 1 किलोग्राम जो पानी है उसको मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली वेपर्स में बदलने के लिए कितनी हरारत की जरूरत होगी, कितनी जो है हीट की जरूरत होगी, वो हमने फाइंड करनी है। अगर उसकी हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो कितनी है, 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। क्लियर होगी बात। अब बेटा यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, हीट। तो हीट का जो यहाँ पे फार्मूला होगा वो होगा m मैस मल्टीप्लाई जो है LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, उसको मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे लास्ट वाले न्यूमेरिकल 6 वाले में हमने किया था, मैस को मल्टीप्लाई किया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, LF से। तो अब बेटा बड़ा सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है, m की वैल्यू है हमारे पास 1 किलोग्राम, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसकी वैल्यू है 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब बेटा इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो हीट की वैल्यू आएगी, 1 को मल्टीप्लाई 2.26 से करेंगे तो यही आ जाएगा 2.26। ओके हो गया। और साथ ये 10 की पावर 6 को हमने वैसे ही लिख लिया। अब ये हीट का आंसर आ गया है क्यू का, और इसका यूनिट क्या है, जूल है। अगर बेटा इसको आप जो है वो प्रीफिक्सेस के साथ लिखना चाहते हैं तो Q इज इक्वल टू 2.26, और ये जो 10 की पावर 6 होता है ना, ये प्रीफिक्स है 10 की पावर 6। जैसे 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, किलो के, उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह 10 की पावर 6 मेगा के इक्वल है, उसको कैपिटल M से लिखते हैं। तो इसकी जगह जो प्रीफिक्स आएगी वो क्या आ जाएगा, मेगा, और साथ क्या आ जाएगा, जूल। तो ये बेटा हमारे पास जो हमारा लास्ट वाला न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 4.7, वो भी कंप्लीट हो गया बेटा। तो ये इसके साथ ही आपके सारे न्यूमेरिकल जो है पहले चैप्टर के, चैप्टर नंबर 10 जो है 10th क्लास फिजिक्स की बुक का, वो बेटा क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको बेटा किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी जगह से कोई चीज समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।